एज़ यूजुअल 100 का जो सैंड पेपर है उसकी मदद से हम जो हमारी पहले सरफेस है उसको हम सैंड करेंगे। मैं पूरी गाड़ी को तो नहीं दिखा सकूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं एक जगह से आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी जो प्रोसेस यहाँ इस जगह के ऊपर हो रहा है वही प्रोसेस जो है वो सारी गाड़ी के ऊपर हुआ है। तो सबसे पहले हम जगह को वॉश कर लेंगे, उसके बाद उसको ड्राई होने देंगे, फिर उसको साफ़ कर लेंगे। मैंने इसको पहले से साफ़ किया हुआ है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर ये जो 100 का सैंड पेपर है इसकी मदद से हम इसकी सैंडिंग करेंगे। हंड्रेड का जो सैंड पेपर है उससे इसे सैंड करने का मकसद ये है कि जो इसके ऊपर जो क्लियर कोट की लेयर है वो हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर उतारनी है, क्योंकि आपको पता है कि क्लियर कोट के ऊपर कोई भी कलर जो है वो नहीं रह सकता। इसलिए ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो क्लियर कोट की लेयर है वो हमारी मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर से उतर चुकी है। अब 100 के सैंड पेपर को यूज़ करने के बाद बारी आती है जनाब पुटीन अप्लाई करने की। तो ये कुछ जगह थी जनाब जहाँ पर मैंने पुटीन अप्लाई की है। ये गिलासों वालों की पुटीन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप गिलासों की पुटीन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने क्रिस्टल की भी इस्तेमाल करके देखी है तो वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है, उतर जाती है उसके ऊपर से। उसकी निस्बत जो गिलासों की पुटीन है वो बहुत ज़्यादा पायदार है। तो इसे पुटीन को आप लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये फ़र्स्ट टाइम पुटीन इस्तेमाल की गई है। उसके बाद फिर इसे सैंड पेपर से सैंड करके ये मुकम्मल तौर पर सरफेस को बराबर इस तरह से किया गया है। आप लोग अपनी उंगली को जिस वक्त इस तरह रब करेंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये सरफेस बराबर हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तब तक आप इसको सैंड करेंगे। तो अगेन जिस वक्त ये पुटीन ड्राई हो जाए उससे आप 100 के सैंड पेपर से दोबारा से सैंड डाउन करेंगे, और जहाँ जहाँ से कुछ स्पॉट्स आपको फील होता है कि रह गए हैं या अभी इस जगह के ऊपर पुटीन अप्लाई होने वाली है, जैसा कि ये आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा बम्पी स्पॉट है और इधर से इसको मैच करना है, तो इस सैंड पेपर की मदद से हम इसको सैंड करेंगे जब तक कि ये दोनों सरफेस आपस के अंदर बराबर नहीं हो जाते। जी तो गाइस जिस वक्त सरफेस बराबर हो जाए उसके बाद आप लोग 120 के सैंड पेपर की तरफ स्विच करेंगे, और जिस जगह को पहले हम लोगों ने 100 के सैंड पेपर से स्क्रैच किया है उस जगह को हम दोबारा से 120 के सैंड पेपर से स्क्रैच करेंगे। जगह को साफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं सैंड के तो वो हमारे स्क्रैचेस को डीप कर सकते हैं, डीप स्क्रैचेस डाल सकते हैं। तो उससे हमारा जो सैंडिंग का मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। तो जगह को साफ़ ज़रूर करते रहें। अगर आपको डीप साउंड महसूस हो, लाइक ये लाइट साउंड है, और अगर मैं इसके ऊपर कुछ ज़र्रात रख देता हूँ लाइक ये, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह का डीप साउंड आपको महसूस हो, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे कुछ ज़र्रात मौजूद हैं। ये जिस तरह से ये आपको आवाज़ आ रही है इस तरह से, तो ये हमारे जो सरफेस है इसके ऊपर डीप स्क्रैचेस डाल सकते हैं। तो इनको आपने अवॉइड करना है। इसके लिए जगह को प्रॉपरली साफ करते हैं। जी तो इसी तरह से पूरी गाड़ी के ऊपर 120 का सैंड पेपर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और जिस वक्त 120 का सैंड पेपर आप लोग इसकी मदद से आप लोग उसको सैंड कर चुके हैं, स्क्रैच हो जाए मुकम्मल तौर पर, तो उसके बाद हम लोग स्विच करते हैं 180 के सैंड पेपर की तरफ।
तो ये हमारे पास एक 120 ग्रेड का 180 ग्रेड का सैंड पेपर है। अब 120 को हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो इसके बाद 180 का सैंड पेपर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जगह को बराबर रखने के लिए आप इस तरह के किसी स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह का कोई भी फोम आप लोग यूज़ करें, ताकि जो जगह है वो सारी एक तरीके से बराबर तरीके से सैंड हो सके। अगर आप लोग इसको फिंगर्स की मदद से स्क्रैच करेंगे, तो जब आप लोग इसको यूँ दबाएंगे, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी सबसे ये वाली फिंगर है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। इसका प्रेशर थोड़ा लाइट है, इसका लाइट है, और इसका थोड़ा और लाइट है। इसके अलावा ये जो फिंगर है, ये और जगह से सैंड कर रही है, ये और जगह से, और ये और जगह से। लाइक ये हमारी फिंगर्स बराबर नहीं है। तो जगह को बराबर रखने के लिए इसके ऊपर एक स्पंज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से हम इसको दोबारा से 180 ग्रेड के सैंड पेपर से इसको सैंड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, तो जगह को ज़रूर साफ़ रखें। इसी तरह से ये प्रोसेस आप लोगों ने पूरी गाड़ी के ऊपर करना है, या जहाँ जहाँ आप लोग पेंट करना चाहते हैं उस सारी जगह के ऊपर आप लोगों ने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। 80 ग्रेड का सैंड पेपर मैंने इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरह से मैंने बाकी जो जगह हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से 180 ग्रेड के सैंड पेपर को मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद हम लोग ये जो 320 ग्रेड का सैंड पेपर है, 180 ग्रेड के सैंड पेपर के बाद 320 ग्रेड के सैंड पेपर को इस्तेमाल करेंगे। 320 ग्रेड का जो सैंड पेपर है, इसे हम लोग 180 ग्रेड के सैंड पेपर के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो सैंड पेपर मैंने लगा लिया है। अब हम लोग इसे सैंड पेपर की मदद से सैंड करेंगे। जी तो अब जब हम लोगों ने इसको 320 ग्रेड के सैंड पेपर से सैंड कर लिया है, तो इसके बाद आती है बारी वेट सैंडिंग की। तो वेट सैंडिंग के लिए हम 320 ग्रेड के ही सैंड पेपर को इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से जगह को हम लोग गीला करेंगे। गीला करने के बाद सैंड पेपर को भी पानी के अंदर हम लोग भिगो लेंगे। पानी के अंदर भिगोने के बाद जगह को भी हम इस तरह से अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। इसी तरह से ये सारा प्रोसेस, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ वीडियो की लेंथ लंबी हो जाने की वजह से सारी गाड़ी के ऊपर करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक जगह के ऊपर दिखा रहा हूँ। लेकिन जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, इसी प्रोसेस के ज़रिए सारी गाड़ी को जो है वो यही प्रोसेस किया गया है। तो जगह को हम लोगों ने गीला कर लेना है। गीला कर लेने के बाद यानी कि धो लेना है अच्छी तरह से प्रॉपरली। धोने के बाद आप लोग 320 ग्रेड का सैंड पेपर इस्तेमाल करेंगे और इसकी वेट सैंडिंग शुरू करेंगे जी। इस तरीके की मदद से हम लोग इस सरफेस की वेट सैंडिंग करेंगे। चाहे आप लोगों ने पुटीन इस्तेमाल की है या नहीं की, लेकिन अगर पुटीन इस्तेमाल की भी है तो उस जगह को भी आप लोग वेट सैंडिंग ज़रूर करेंगे। ये नहीं होगा कि पुटीन इस्तेमाल किया तो उस जगह को वेट सैंडिंग नहीं करेंगे। वेट सैंडिंग हर जगह की होगी, बशर्ते कि पुटीन जो है वो सूख चुकी हो। अब यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ये डस्ट के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी सारी मेहनत को ज़ाया कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को इसी तरह से आप लोग जारी रखेंगे, साथ साथ पानी का इस्तेमाल करते रहें और वेट सैंडिंग करते रहें।
एक सवाल पूछा जाता है कि वेट सैंडिंग जो है वो कब तक करनी चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि जब आप लोग सैंड पेपर इस्तेमाल करते हैं तो उस वक़्त साउंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा रफ़ साउंड होता है सरफेस का जहाँ से आप लोग सैंडिंग कर रहे होते हैं। और जिस वक़्त यानी कि सैंडिंग मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर हो चुकी होती है उस वक़्त इसका साउंड जो है वो स्मूथ हो जाता है। तो जब आप लोगों को महसूस हो कि अब स्मूथ साउंड आने लग गया है, और सरफेस को भी आप लोग इस तरह रब करके देख सकते हैं, अगर तो ये सतह बिल्कुल मुलायम हो चुकी है तो फिर आप लोगों की सरफेस जो है वो रेडी है। 320 के ग्रिड के सैंड पेपर से आप लोग इसको सैंड करना बंद कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप लोगों को महसूस हो रहा है कि सरफेस जो है ये अभी रफ है तो उस वक्त तक आप लोगों को वेट सैंडिंग जारी रखना पड़ती है जब तक कि सरफेस स्मूथ ना हो जाए। वेट सैंडिंग का मकसद 320 ग्रेड के सैंड पेपर को यूज़ करने का मकसद ही यही है कि सरफेस को प्राइमर के लिए रेडी किया जाए। और प्राइमर तभी अप्लाई हो सकता है जिस वक्त सरफेस मुकम्मल तौर पर स्मूथ हो चुकी है। ओके जी, तो अब हमारी गाड़ी प्राइमर को अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुकी है। उसको हम लोग एक दफ़ा ड्राई होने देंगे, फिर उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। गाड़ी को सर्फ़ के साथ धोने के बाद हर जगह को अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग प्राइमर को अप्लाई करेंगे। तो प्राइमर को अप्लाई करने के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को 1.5 मिलीमीटर की HVLP स्प्रे गन है, जैसे कि आप लोग इसके नोज़ल पर देख रहे हैं। ये एक नॉर्मल सी 1.5 mm की स्प्रे गन है जिससे के ज़रिए मैं प्राइमर को अप्लाई करूँगा। और इसके साथ मैं ये 2 हॉर्स पावर का एयर कंप्रेसर इस्तेमाल करूँगा, जो कि इसके लिए ज़रूरी है। इसको एयर प्रेशर के साथ स्प्रे करना चाहिए। और प्रेशर जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 30 से 40 बार के दरमियान। आप लोग जिस वक्त प्राइमर को स्प्रे कर रहे होते हैं तो 30 से 40 के दरमियान आप लोग इसका प्रेशर रख सकते हैं। इस वक्त ये तकरीबन ऊपर की तरफ 60 है और नीचे की तरफ यहाँ पर 30 है। तो मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज आप लोग घुमाएंगे तो ये प्रेशर कम होता जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज आप इसको घुमाएंगे तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। तो मैं इसको तकरीबन यहाँ बीच के अंदर रख लेता हूँ। एक चीज़ और बहुत अहम है कि जिस वक्त आपका ये वॉल बंद है और आपकी स्प्रे गन जो है वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसका प्रेशर और होगा। और जिस वक्त आप इसको स्प्रे गन के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर आप लोग इसको गन को चलाएंगे तो इसका प्रेशर एकदम से डाउन हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो प्रेशर इस्तेमाल करना है वो स्प्रेइंग के दौरान जो प्रेशर है वो हमारा 30 बार्स, कम से कम 30 से 35 या 40 बार्स के दरमियान प्रेशर हमारा होना चाहिए। 35 जो है वो ठीक है, वो 35 के ऊपर आप रख के इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसको गन को इधर कनेक्ट कर लिया है कंप्रेसर के साथ। तो अब जब इसको मैं प्रेशर दूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी नीडल एकदम से काफ़ी नीचे आ जाएगी। ये देखें आप, पहले प्रेशर 30 बार से ऊपर था, अब तकरीबन 30 बार तक ये प्रेशर आ चुका है। तो आप लोग इसको गन को चला कर रखें और फिर यहाँ से इसका प्रेशर चेक करें इस तरह से। जी, बात आ जाती है प्राइमर की कंपनी की। तो जिस कंपनी को मैंने इस दफ़ा चूज़ किया है वो निपॉन पेंट का ये प्राइमर है। वैसे जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो ऑटोलैक कंपनी है। ऑटोलैक का प्राइमर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ बेस्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ व्हीकल। क्रिस्टल का आप इस्तेमाल ना करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया। क्रिस्टल वालों की अगर पुटीन जो है वो बॉडी फिलर जिसे आप कहते हैं वो अगर ख़राब है तो उनका जो प्राइमर है वो भी उसी क्वालिटी का ही हो सकता है। तो फ़िलहाल आई एम यूजिंग द निपॉन पेंट पाइलैक हाई सॉलिड NC पेंट, जिसे हम लोग उर्फ़ आम के अंदर प्राइमर कहते हैं। ये जो हमारे लोकल पेंटर्स हजरात हैं उनकी लैंग्वेज के अंदर इसको अस्तर कहा जाता है।
तो निपॉन पेंट इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बेस्ट जो है वो ऑटोलैक प्राइमर। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोग ऑटोलैक प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे जनाब मिला है इस वक्त, जो हाजिर इसकी कीमत है वो 500 रुपये है। तो इसको हम लोग मिक्स करने का तरीका ये है कि अगर 1 कप आप लोगों ने प्राइमर इस्तेमाल किया है तो उसमें 2 कप आप लोग थिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देसी काइंड का थिनर है, आप लोग चाहें तो देसी थिनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ये ब्रांडेड कंपनीज़ हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कार चॉइस या इस तरह की। जो प्राइमर के लिए बेसिकली अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो देसी भी चल सकता है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा थोड़ा सा इसको बेहतर रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग किसी भी ब्रांडेड कंपनी का जो थोड़ा महंगा वाला थिनर है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर 1 कप आप लोगों ने प्राइमर का डाला है तो आप लोगों ने उसके अंदर 2 कप थिनर के ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जी। तो मेन चीज़ अब आई है हमारी कि हम लोगों ने इसको स्प्रे किस तरह से करना है। बाकी तो प्रोसेस सारा आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन मेन मसला जो हमें दरपेश आता है, जो हम बिगनर्स लोग हैं, उन्हें जो मेन मसला पेश आता है वो ये है कि इस गन को इस्तेमाल किस तरह करना है, इसका फासला कितना होना चाहिए। प्रेशर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। तो सरफेस से लेकर गन की ये जो नोज़ल है सामने वाली, इस तक जो फासला है वो तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ये हमारी सरफेस है तो हमारी जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा भी, तो यूँ समझ लें कि ये तकरीबन जो सरफेस है, सरफेस से गन तक का फासला 1 मुट्ठी के बराबर होना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि गन के बारे में मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। ये इसका फ़ैन कंट्रोल है जी, इसको आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर खोल लेना है। ये इसका फ्लूइड कंट्रोल है, फ्लूइड कंट्रोल को आप लोग मुकम्मल बंद करेंगे। ये यहाँ पर ये मुकम्मल बंद है। अब इसके बाद आप इसको 1, 2 या 3 टर्न खोल लें या फिर 4 टर्न खोल लें और उसके बाद स्प्रे करके देखें। अगर तो अमाउंट आपकी रीज़नेबल निकल रही है, उसके हिसाब से आपको स्प्रे करने में कोई मसला नहीं दरपेश आ रहा, तो फिर आप लोग इसको यहीं पर रहने दें। अगर आप समझते हैं कि पेंट कम निकल रहा है तो इसको आप लोग दोबारा से थोड़ा और खोल सकते हैं, या अगर आप लोगों को महसूस हो रहा है कि पेंट ज़्यादा मिकदार के अंदर आ रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप लोग इसको एडजस्ट करके इसको दोबारा से नोज़ल को क्लॉक वाइज घुमाते हुए आप इसके प्रेशर इसको कम कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्प्रे जो है वो इस तरह मुट्ठी को घुमा के नहीं करना है। स्प्रे करने का जो तरीका है वो ये है कि आपका ये बाजू जो है ये मूव करना चाहिए, ना कि आपकी फिस्ट को मूव करना चाहिए। आपके बाजू को इस तरह से आगे और पीछे स्प्रे करते हुए इस तरह से मूव करना चाहिए। ऊपर नीचे करना है तो इस तरह से बाजू को मूव करना चाहिए। अगर आप लोग अपनी मुट्ठी को इस तरह से घुमा के करेंगे तो इस जगह के ऊपर जहाँ पर आपकी मुट्ठी आपके सामने है, यहाँ पर तो प्रेशर यानी कि जो प्राइमर है वो ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा और साइडों के ऊपर जो है वो लेयर कम बनेगी, तो इससे पेंट की क्वालिटी डिस्टर्ब होने का ख़दशा होता है। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी थी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। सारी टेक्निक इसी की है कि आप लोग इसको मुट्ठी को इस तरह ना घुमाएं, ऊपर नीचे ना करें, बल्कि अपने बाजू को हरकत देते हुए 1 मुट्ठी के बराबर फासला रखते हुए आप लोगों ने इसको इस तरह से स्प्रे कर लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अब इस पर प्राइमर अप्लाई कर दिया है। 2 से 3 कोड़ा प्राइमर के अप्लाई करेंगे। इसके बाद वेट सैंडिंग का प्रोसेस अब शुरू करेंगे। वेट सैंडिंग के लिए 320 ग्रेड के सैंड पेपर से शुरू करके 800 ग्रेड तक हम इसकी वेट सैंडिंग करेंगे। गाड़ी आप लोग देख लें।
इस तरह के जो माइनर स्पॉट्स हैं इनको भी अभी हम लोग पुटीन से या फिर इसी प्राइमर से कवर करेंगे। अगर प्राइमर से कवर करना हो तो आप इसके अंदर थिनर मिलाए बगैर सिर्फ इनको चपटियों की मदद से, सिर्फ जो प्राइमर है डायरेक्टली उसको चपटी की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर दें। यहाँ पर मैंने अभी एक डेंट था, इसको इस तरह से फिल किया है। इसको अब वेट सैंडिंग कर लेंगे। 320 ग्रेड सैंड पेपर के बाद अब 400 ग्रेड के सैंड पेपर से हम लोग इसको दोबारा से वेट सैंडिंग करेंगे। और जो प्रोसेस आपके सामने है इसी तरह से आप लोगों ने बाकी प्रोसेस भी रिपीट करना है। साथ साथ पानी आप लोगों ने लगाते जाना है गाड़ी को और इस तरह से वेट सैंडिंग आपने करनी है। तो मैं इसको 400 ग्रेड से वेट सैंड कर चुका हूँ। रिज़ल्ट मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। इसी तरह से सारी गाड़ी को हम 400 ग्रेड के सैंड पेपर से सैंड करेंगे। इसके बाद हम लोग 600 ग्रेड के सैंड पेपर को इस्तेमाल करेंगे और 600 के बाद 800 ग्रेड का जो सैंड पेपर है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त ये इसके ऊपर पानी है। अगर पानी ना भी हो तो भी इसकी जो सरफेस है वो तकरीबन इस तरह की नज़र आएगी। तो 400 बीट का जो सैंड पेपर है इसको इस्तेमाल करने के बाद अभी ये 600 बीट का सैंड पेपर है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद फिर इसी तरह से प्रोसेस को सारे को रिपीट किया जाएगा। जी तो ये बेस कोट से पहले हम लोगों ने एक गाइड कोट के तौर के ऊपर ये कोट किया है इसके ऊपर ब्लैक का। और याद रहे कि ये मेटालिक कोट नहीं है, ये नॉर्मल सा पेंट है। और इसे हम अपने जो मेटालिक पेंट जो हमारा बेस कोट और जेन्युइन बेस कोट है उसके नीचे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। मिक्स रेशो इसकी जो है वो 1:1 है, यानी कि 1 पार्ट पेंट है और 1 पार्ट थिनर है। देसी वाला थिनर इसमें इस्तेमाल किया गया है और ज़रा लो क्वालिटी का पेंट इस्तेमाल किया गया है। और फ़िलहाल इस सारी गाड़ी के ऊपर एक कोट किया गया है, इसके ऊपर एक मज़ीद कोट किया जाएगा अभी। फिर इसके बाद इसे वेट सैंडिंग किया जाएगा 320 से और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते हुए हम 800 तक इंशाल्लाह जाएंगे। तो बाकी जैसे कि प्राइमर को अप्लाई करने के लिए मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस बताई थी कि एक फिस्ट के बराबर तकरीबन एक इस मुट्ठी के बराबर जो है ये गन का फासला होना चाहिए, ना इससे कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो पेंट जो है वो पील हो सकता है, नीचे आ सकता है। इसके ऊपर एक और कोट करके हम इंशाल्लाह अब इसके बाद इसके ऊपर अपना जो जेन्युइन बेस कोट है ब्लैक मेटालिक उसको इंशाल्लाह स्प्रे करेंगे। सेकंड कोट इसके ऊपर अप्लाई किया गया है नॉर्मल पेंट का, जो कि अब आपके सामने है। इसको अब हम 320 के सैंड पेपर से दोबारा से सैंड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कलर जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है तो आप इसको सिर्फ 400 से शुरू करके 800 तक भी लेकर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी इसके ऊपर क्लियर कोट मैंने अप्लाई नहीं किया तो अभी भी इसके अंदर किसी हद तक शेडो जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पेंट अब तकरीबन ठीक ही है। आप देख सकते हैं मेरी फिंगर का शेडो इसके अंदर। इस वक्त इवनिंग का टाइम है, अभी अभी मगरिब की अज़ान हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी शाइन है। तो आई थिंक ये अब जो गाड़ी है ये इसको सिर्फ 400 से शुरू करके 800 तक लेकर जाऊंगा। 800 तक इसकी सैंडिंग करके उसके बाद फिर
इसके ऊपर जो इसका जेन्युइन ओरिजिनल मेटालिक ब्लैक पेंट है वो इंशाल्लाह स्प्रे किया जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ वहाँ से मेरा शेडो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। See that. So this is the result after spraying the clear coat on the car। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग अभी से मौजूद है। अब इसको हम लोग वेट सैंड करेंगे, इसको अब हम लोग कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड करने के लिए 1000 ग्रिड से शुरू करके 2000 ग्रिड के जो सैंड पेपर है उस तक हम लोग इसको लेके जाएंगे सैंडिंग के दौरान, और उसके बाद फिर इसके ऊपर कंपाउंड और पॉलिश को अप्लाई करेंगे। मैं आपको साइड्स में से भी रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा शेडो आपको अभी से इसके अंदर नज़र आ रहा है काफ़ी क्लियर। ये हमारी मस्जिद का मीनार, इसका थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये मज़ीद इंशाल्लाह कंपाउंड करने के बाद इसमें मज़ीद निखार आ जाएगा। छत पे से आप लोग देख सकते हैं। जी जनाब, आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त मैं कंपाउंड को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये कंपाउंड है जी। सबसे पहले हम लोग इस तरह से सरफेस को थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे, वेट करेंगे। शावर इसके लिए बेस्ट रहेगा। फिर इसके ऊपर कंपाउंड अप्लाई करेंगे, थोड़ी बहुत क्रीम टाइप इस तरह उंगली पे लगा के, ये उंगली इसके ऊपर लगा के इस तरह से कंपाउंड को अप्लाई कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम एक सूती कपड़ा लेकर उसकी मदद से, जिस तरह हम लोग वेट सैंड करते रहे हैं गाड़ी को, ये भी तकरीबन उसी से मिलता जुलता प्रोसेस है, लेकिन इसमें जितना आप गाड़ी को रगड़ेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर आप लोगों को शाइन मिलेगी। इस तरीके के मुताबिक आप लोग गाड़ी को कंपाउंड करेंगे। और जब आपको लगे कि सतह जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, इसी तरह हमारा कपड़ा जो है वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया, तो फिर दोबारा से आप लोग इसको थोड़ा सा शावर से पानी लगा लेंगे, और जगह पर भी शावर से हम लोग थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, और उसके बाद दोबारा से अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जी जनाब, तो इस वक्त हम लोगों ने कंपाउंड को अप्लाई कर लिया है। अब आती है इसको साफ़ करने की बारी। तो आप लोग अभी से देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको यहाँ पर शेडोज़ महसूस हो रहे होंगे, और यहाँ से अगर आप देखें तो नहायत ही क्लियर विजन है। और वहाँ मेरी दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब जब हम इसको साफ़ करने की बारी आएगी, कंपाउंड को अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसे एक साफ़ और सूती कपड़े से, जो बिल्कुल ड्राई हो, उसे हम लोग इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इसको साफ़ करेंगे। एक टिप आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपको महसूस हो कि ये गाड़ी या वो जो सरफेस है वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो रही, तो आप उसके ऊपर शावर से हल्का सा बिल्कुल इस तरह स्प्रे कर सकते हैं पानी का, और फिर पानी का स्प्रे करने के बाद आप इसको एक ड्राई क्लॉथ की मदद से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं।
कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये सरफेस थोड़ी सी इस तरह की थी, क्योंकि अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इसी तरीके के मुताबिक हम लोग कंपाउंड को अप्लाई करके उसको सारी गाड़ी के ऊपर इसी तरह अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक क्लीन क्लॉथ के साथ उसको साफ़ करेंगे। तो मैं तब तक के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ।